सोचिए 80s की एक क्लासिक फिल्म का ट्रेडिंग की दुनिया से क्या लेना देना हो सकता है। आज हम यही जानेंगे कि कैसे एक कराटे मास्टर की सिखाई हुई बातें एक ट्रेडर के दिमाग को तैयार करने का शायद सबसे बेहतरीन तरीका बन सकती हैं। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, बल्कि ट्रेडिंग के लिए एक साफ साफ चेतावनी है। मतलब जो ट्रेडर बिना किसी पक्की रणनीति के बस अंदाजे से मार्केट में चलता है, वो अक्सर मार्केट के उतार चढ़ाव में फंस कर रह जाता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? कैसे एक नया ट्रेडर कराटे के इन पुराने सिद्धांतों को अपनाकर एक डिसिप्लिन्ड प्रोफेशनल बन सकता है? ये सब कुछ माइंडसेट बदलने का खेल है। तो इस सफर का सबसे पहला कदम फेज 1 है एक कमिटमेंट, एक ऐसा वादा जिससे पीछे नहीं हटा जा सकता। ये वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ टिकेगा। मतलब अपने ट्रेडिंग सिस्टम के साथ एक पक्का समझौता करना। देखिए, यहाँ हर ट्रेडर के सामने दो रास्ते होते हैं। या तो वो बस अपने हंच यानी अंदाजे पर चलेगा, या फिर एक साफ नियम पर आधारित सिस्टम को फॉलो करेगा। जैसा मिस्टर मियागी ने कहा था, कराटे हाँ या ना होता है। ट्रेडिंग में भी यही सच है, या तो सिस्टम फॉलो होगा या नहीं, बीच का कोई रास्ता है ही नहीं। तो ये पवित्र समझौता है क्या? ट्रेडिंग की भाषा में इसका मतलब है कि एक ट्रेडर अपने ट्रेडिंग प्लान से एक वादा करता है। वादा ये कि उसके रूल्स को बिना किसी सवाल के फॉलो किया जाएगा। आपका ईगो, डर, लालच सब गेम से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, कमिटमेंट हो गई। अब आती है बारी दोहराव की, यानी रेपिटेशन की। हाँ, ये ग्लैमरस नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन यही वो चीज़ है जो दिमाग में मेंटल मसल मेमोरी बनाती है। असली ताकत यहीं से आती है। तो ये 3 काम क्या हैं? गाड़ियों पर वैक्स लगाना, फर्श को रगड़ना और बाड़ को पेंट करना। सुनने में तो ये बहुत अजीब और बोरिंग लगते हैं ना, लेकिन यही वो काम है जो एक ट्रेडर के डेवलपमेंट में अनुशासन की नींव रखते हैं। और इस फेज में 2 चीजें सबसे जरूरी हैं। पहला, एकदम आराम से रिदम में काम करना, और दूसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी सांस पर कंट्रोल रखना। क्योंकि जब मार्केट में तूफान आता है ना, तब शांत रहने की काबिलियत यहीं से आती है। सांस लेना बहुत जरूरी है। और ये टेबल ये सब कुछ एकदम साफ कर देती है। हर एक काम का ट्रेडिंग में क्या मतलब है? वैक्स लगाओ, वैक्स हटाओ का मतलब है बैक टेस्टिंग करना, हर ट्रेड की एंट्री एग्जिट लिखना। बड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन यही चीज आपके दिमाग को ट्रेन करती है, ताकि जब प्रेशर का टाइम आए तो आप सोचे नहीं, बस सही एक्शन लें। चलिए अब आते हैं उस फेज पर जहां सबसे ज्यादा लोग हार मान लेते हैं, विश्वास का संकट। वो मोमेंट जब लगता है कि सारी मेहनत बेकार जा रही है और फ्रस्ट्रेशन हावी होने लगता है। ये बिल्कुल उस ट्रेडर की फीलिंग है जो रूल्स फॉलो कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं देख पाया। यही है अव्यक्त क्षमता का पठार, जहां ग्रोथ हो तो रही है, लेकिन अभी तक दिखाई नहीं दे रही। और यहाँ स्टूडेंट की शिकायतें सुनिए, बिल्कुल वैसी ही जैसे एक थका हुआ ट्रेडर सोचता है, मैं बस ट्रेड लॉक कर रहा हूँ, चार्ट देख रहा हूँ, जबकि दूसरे लोग तो आसान पैसा बना रहे हैं। उसे लगता है कि वो बस एक गुलाम की तरह काम कर रहा है, कुछ सीख नहीं रहा। और यही है सबसे बड़ी गलतफहमी। पॉइंट काम करने का है ही नहीं, पॉइंट है उस काम से दिमाग की वायरिंग को बदलना। स्टूडेंट को लग रहा है वो कार साफ कर रहा है, लेकिन असल में वो अपने ब्रेन को डिफेंसिव मूव्स के लिए ट्रेन कर रहा है, सबकॉन्शियसली। तो अब वक्त आ गया है कहानी के क्लाइमैक्स का, वो आहा मोमेंट जिसका सबको इंतजार था, जब सारी मेहनत, सारा अनुशासन अचानक से एक अनजानी लेकिन परफेक्ट रिएक्शन में बदल जाता है। तो टेस्ट शुरू होता है, मेंटर अटैक करता है और स्टूडेंट की बॉडी अपने आप रिएक्ट करती है। तनाव बढ़ता जाता है। हर कमांड महीनों के अभ्यास से जुड़ी एक शारीरिक गति को सामने लाता है। और आखिरी कमांड के साथ स्टूडेंट को अब एहसास होता है कि ये सब ट्रेनिंग किस लिए थी। और ये देखिए, यही है वो आहा मोमेंट। वो काम, वो चोर्स कभी काम थे ही नहीं, वो तो सबकॉन्शियस ट्रेनिंग थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे बैक टेस्टिंग एक ट्रेडर को मार्केट के सडन क्रैश के लिए तैयार करती है। जब अचानक कुछ होता है, तब सोचने का टाइम नहीं होता, सिर्फ रिएक्ट करने का होता है। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट में क्राइसिस आता है, तो एक ट्रेंड ट्रेडर घबराता नहीं है, वो रिएक्ट करता है। उसकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग ऑटोमेटिकली टेक ओवर कर लेती है, बिना सोचे समझे।
और हम इस कहानी को इस आखिरी इंस्ट्रक्शन के साथ खत्म करते हैं, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी की सबसे ऊंची स्टेट है। ध्यान केंद्रित करो, मेरी आंख में देखो। मतलब मार्केट के सिग्नल्स पे पूरा फोकस करो, बाकी सारे शोर को इग्नोर कर दो। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से जरूर पूछना चाहिए, जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो अनुशासन बना रही है या सिर्फ निराशा? क्योंकि इसी एक सवाल के जवाब में एक एमेच्योर और एक मास्टर का फर्क छुपा है।